वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो टेडोफाइट हैं उनको हम कुछ कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, बोटिकल नेम तो उनका होता ही है, उनको हम कुछ कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, और लास्ट में इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टेडोफाइट को कुछ किस कॉमन नेम से जानते हैं, जैसे मेंबर के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे कि आपका कॉमन नेम। नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें उसका क्या होगा, बोटिकल नेम, बोटेनिकल नेम। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला हम फर्स्ट मेंबर देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम से, वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। ठीक है, वॉकिंग फर्न के अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मेडियन हेयर फर्न। क्या बोलते हैं, हेयर फर्न। ठीक है, अगर हम बात करें इसका बॉटिकल नेम क्या होगा, तो इसका बॉटिकल नेम है आपका एडियंटम। क्या है आपका, ठीक है, एडियंटम को हम क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न या मेडियन हेयर फर्न। ठीक है, सेकेंड मेंबर। ठीक है, जो सेकेंड मेंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेन फर्न या सन फर्न। क्या बोलते हैं, ब्रैकेन फर्न, या दूसरे नाम इसको हम क्या बोलते हैं, सन फर्न। ठीक है, अगर इसका हम वर्टिकल नेम देखें, किसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फर्न या सन फर्न, तो उसका नाम है आपका पेट्रिडियम। क्या नाम है आपका, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, तो एक आपका टेडोफाइट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडर टंग फर्न। क्या बोलते हैं, एडर टंग फर्न। ठीक है, अगर इसका हम देखें वर्टिकल नेम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं ओफियोग्लोसम। क्या बोलते हैं, जिसको अभी आपने पढ़ा था, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्लांट किंगडम में। ठीक है, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पे हम क्या पढ़ेंगे, एक टेडोफाइट है जिसको हम बोलते हैं मेल सेल्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, मेल फर। ठीक है, अगर इसका हम वर्टिकल नेम देखें, किसको हम बोलते हैं, तो डायोपेट्रिस को। किसको बोलते हैं हम, ट्रायोपेट्रिस को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एक टेडोफाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल फर्न या फ्लावरिंग फर्न। क्या बोलते हैं, रॉयल फर्न, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग फर्न। ठीक है, दोनों नाम से बोलते हैं। अगर इसका हम देखें वर्टिकल नेम क्या है, तो इसका वर्टिकल नेम क्या है आपका, ओसमुंडा। क्या है आपका, ठीक है, जीनस ही याद रखिए, स्पीसीज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्स नंबर पे अगर हम देखें, तो एक वर्ड, एक आपका टेडोफाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस। क्या बोलते हैं, स्पाइक मॉस, या बोलते हैं लिटिल क्लब मॉस। ठीक है, तो इसका इसका वर्टिकल नेम क्या होगा, इसका वर्टिकल नेम है सिलेजनेला। सिलेजनेला को क्या बोलते हैं हम, स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, तो एक आपका टेडोफाइट है जिसको हम बोलते हैं हॉस्टेल। क्या बोलते हैं,
इसके बारे में तो आपको पता होगा। हॉस्टल को किसको बोलते हैं? एक्विसिटम को क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट, एक आपका टेडोफाइट है जिसको हम बोलते हैं क्लब मॉस। क्या बोलते हैं? क्लब मॉस। तो किसका, इसका बॉटिकल नेम क्या होगा? बॉटिकल नेम होगा इसका लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, एक आपका मेंबर है टेडोफाइट का, उसको हम बोलते हैं पेपर वॉट। क्या बोलते हैं? पेपर वॉट। ठीक है, अगर इसका बॉटिकल नेम देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्सेलिया। क्या बोलते हैं? मार्सेलिया। तो ये कुछ आपके टेडोफाइट हैं, ठीक है, जिनके बॉटिकल नेम तो आपको पता है, बट उनको कुछ कॉमन नेम से भी जानते हैं, और आपके एग्जाम में कभी कभार कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम डिफरेंस पढ़ेंगे टेडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में। कई बार इससे कंपेयर करके एग्जाम में कई सारे नीट में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम आपकी बात करें कि ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट में क्या डिफरेंस है, तो हम दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ब्रायोफाइट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट, तो ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, तो प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमिटोफाइट होता है। कैसा होता है? गैमिटोफाइट। जो प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है? गैमिटोफाइट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेडोफाइट की, तो टेडोफाइट में प्लांट बॉडी क्या होगा आपका? स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट। नेक्स्ट देखो, सेकंड अगर हम बात करें, तो जो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलॉइड होती है, और डिफ्रेंशिएट किस में नहीं होती? ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम में। ठीक है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलॉइड होती है। ठीक है, थैलॉइड इन द सेंस ये डिवाइड नहीं होती, या बोल सकते हो नॉट डिफ्रेंशिएट। किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती? ट्रू रूट बात करो, स्टेम की आप बात करो, या लीव्स की बात करो। ठीक है, बट इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है। इसमें डिफ्रेंशिएट होगी रूट में, स्टेम में एंड लीफ में। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। नेक्स्ट बात करें, इसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? ब्रायोफाइट। ठीक है, अगर आप ब्रायोफाइट की बात करो तो इसमें क्या होगा? वेस्कुलर टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं इसमें? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम की आप बात करते हो, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें, जो ब्रायोफाइट होता है उसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर पैरासाइट होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है या डिपेंडेंट होता है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट। ठीक है, बट अगर हम बात करें टेडोफाइट की, तो यहाँ पे टोटली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि डोमिनेंट फेज तो यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टोटली इंडिपेंडेंट
स्पोरोफाइट मिलता है। ठीक है, कुछ और डिफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, जिसका जो मेल गैमीट होता है जिसको आप बोलते हो एंथ्रोजॉइड, ये कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेडोफाइट की, तो इसमें जो एंथ्रोजॉइड होता है ये कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर इसके हम बात करें कि जिसमें जो गैमेटोफाइट होती है वो वेल डेवलप होती है, जिसमें ब्रायोफाइट में, पर यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है टेडोफाइट में, जो गैमेटोफाइट रिड्यूस होती है, इंडिपेंडेंट होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। आगे जाके गैमेटोफाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो गैमेटोफाइट होता है ये क्या होता है, वेल डेवलप होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें टेडोफाइट की, तो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट तो होता है एंड शॉर्ट लाइफ होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट शॉर्ट लाइफ। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है आपके टेडोफाइट एंड ब्रायोफाइट के बीच में, और आपके एग्जाम में इन्हीं सारे ऑप्शन से क्या होते हैं, कई सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। जब आप आपके एग्जाम दोगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनसे डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म। क्या स्टार्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म। चलिए, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड, मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें सीड कैसा होता है, नेकेड होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं कॉल्ड एज नेकेड सीड बियरिंग प्लांट। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, पेरिनियल वुडी प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, पेरिनियल वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेरिनियल का मतलब क्या हुआ। जैसे आप पढ़ते हो एनुअल प्लांट, बाइएनुअल प्लांट एंड पेरिनियल प्लांट। तो एनुअल प्लांट मतलब क्या पढ़ते हो कि इसमें ऐसा प्लांट जिसकी एक सीजन आप बोल सकते हो या एक एनुअल लाइफ होती है, एक सीजन के बाद वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी एक पूरा एक कंप्लीट 1 ईयर में अपना एक सीजन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वो क्या होता है, आपके एनुअल प्लांट होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें पेरिनियल प्लांट की, इसकी काफ़ी लाइफ लॉन्ग प्लांट होते हैं। ठीक है, ये कई सारे, अब वो तो स्प्रिंग सीजन को क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, मीन्स ये वापस क्या करते हैं, इनमें हमें आप बोलते हो कि ये हर एक सीजन के बाद क्या होता है कि ये क्या होते हैं, इसमें रीफ्लोरिंग होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो पेरिनियल प्लांट मतलब इनकी लाइफ या बोल सकते हैं एनुअल लाइफ काफ़ी लंबी होती है। सिंपली बोले तो जो एनुअल प्लांट है उनमें आपने क्या पढ़ा कि एक एनुअल लाइफ स्पेन होती है, बोल सकते हैं एक सीजन तक क्या होती है कि पूरी कंप्लीट लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, और कैसे होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी हमें सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह देखने को मिलता है। तो क्या होते हैं, आपके वुडी प्लांट होते हैं। चलिए, दूसरा आप बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं, एंशिएंट सीड बियरिंग फेनरोगैमिक स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, तो टर्म ही आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं, एंशिएंट
सीड बियरिंग, फेंड्रोगेमिक, स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो इनको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट सीड बियरिंग फेंड्रोगेमिक स्पोरोफाइट प्लांट। मतलब मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट ही होगी, ठीक है। और क्या होते हैं, सीड बियरिंग होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट सीड बियरिंग फेंड्रोगेमिक। फेंड्रोगेम मतलब सीड बियरिंग प्लांट ही होता है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें होते तो है और साथ साथ क्या होता है, विदाउट फ्लावर, ओवरी एंड फ्रूट, ठीक है। विदाउट फ्लावर, ओवरी एंड फ्रूट, ठीक है। इसमें फ्लावर, ओवरी एंड फ्रूट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट सीड बेरिंग होते हैं, ठीक है। इनको हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं कि नेकेड सीड वेस्कुलर प्लांट, क्या बोल सकते हैं, नेकेड सीड बेरिंग प्लांट। जैसे आपने लिखा है तो उसको हम बोल सकते हैं नेकेड सीड वेस्कुलर प्लांट बोल सकते हैं, वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। दोनों बोल सकते हैं, नेकेड सीड वेस्कुलर प्लांट या नेकेड सीड बेरिंग प्लांट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें जेनरा देखने को नहीं मिलता है, जीनस देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें इस जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्रुप तो है, बट इसमें अगर हम बात करें कितना जनरा इन्वॉल्व है, तो कितना जनरा इसमें इन्वॉल्व है, 70 लिविंग जनरा। कितना है, 70 लिविंग जनरा या बोल सकते हो जीनस हमें देखने को मिलता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अगर आप इसकी स्पीसीज की बेसिस पे बात करो तो कितनी स्पीसीज होंगे, 900 स्पीसीज, ठीक है। 900 स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में, ठीक है, ये तो फिलहाल इतना ओवरऑल वर्ल्ड की आप बात करते हो, स्मॉलेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, इसमें 70 लिविंग जनरा देखने को मिलते हैं जिसमें 900 स्पीसीज प्रेजेंट है। पर अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में हमें कितने जनरा देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के, 16 जनरा। कितने देखने को मिलेंगे, 16 जनरा, ठीक है। इसमें स्पीसीज कितने होंगे, स्पीसीज कितने हैं, 54 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए हैं, 54 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए किसमें, जिम्नोस्पर्म में, तो इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली अगर आप बात करो कि जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट कहाँ होते हैं या इनका हैबिटेट कैसा होता है, तो मेनली ये कहाँ फाउंड होते हैं, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में। बट जो साइकेड यानी जो साइकस है, ठीक है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वार्मर एरिया में, या जो आप बोल सकते हो कि वार्मर एरिया में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जो मोस्ट ऑफ है वो कहाँ पर डिट होते हैं, यानी दीज आर फाउंड इन कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, जैसे आप बोलते हो हिल रीजन वगैरह में देखने को मिलते हैं। बट जो साइकेड है, जिसमें साइकस आता है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अकर इन वार्मर
एरियाज। ठीक है, देखने को मिलता है। चलिए कुछ और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म टर्म क्वाइन किया था थियोप्टेस्टस ने। ठीक है, जो टर्म जिम्नोस्पर्म है ये किसने क्वाइन किया है? क्वाइन बाई किसने किया है? थियोप्टेस्टस ने। अब थियोप्टेस्टस के बारे में तो आपको पता है, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, इन्होंने जिम्नोस्पर्म के लिए बुक भी लिखा है। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था जिम्नोस्पर्म में, जिसमें बहुत सारे जिम्नोस्पर्म स्पीसीज वगैरह को उन्होंने डिस्क्राइब किया है? नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। एक इनके बुक का नाम है। ठीक है, जिसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म की हम स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्मियोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, ये नाम